दोस्तों, आज जहां एक तरफ हमारे देश में लगातार कोरोना संक्रमण पैर पसारता जा रहा है, जिसकी वजह से डेली हजारों लोग हमारे बीच से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो काम कर रहे हैं वाकई वो चौंकाने वाला है। आपको हम एक खबर दिखाएंगे जिसको देख करके शायद आप चौंक जाएंगे। आज जहां लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की जरूरत है, लोगों को यानी कि दवाइयों की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता इन सब चीजों के इंतजाम करने की बजाय जिस चीजों का इंतजाम कर रहे हैं, शायद वो देख करके सुन करके आप चौंक जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि दरअसल क्या है पूरा मामला। वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर, बीजेपी के अंदर भारी बगावत हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। कई नेताओं ने, या हम ये कहें कि दर्जनों नेताओं ने पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कहां का यह मामला है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के एक और दिग्गज नेता हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो अब गुजर चुके हैं कोरोना की वजह से। ये बीजेपी के लिए दुखद खबर है। कहां का यह मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में मंदिर मस्जिद की बजाय अच्छे हॉस्पिटल और लोगों को शिक्षा और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और सरकार को इन सारी चीजों पर काम करना चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा, जब से देश में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, तब से ना तो लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना तो दवाइयां मिल पा रही है, ना हॉस्पिटल के अंदर बेड मिल पा रहे, जिसकी वजह से डेली हजारों लोग हमारे बीच नहीं रह पा रहे हैं। जो सरकारी आंकड़ा दिया जा रहा है, शायद ये आंकड़े से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हो रही है। अब इस बीच बीजेपी नेता या फिर किसी पार्टी का नेता हो, उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि वो लोगों की मदद करे, लोगों को ऑक्सीजन दे, लोगों को दवाइयां पहुंचाए, लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बेड दिलवाए। लेकिन इन सारी चीजों को दिलाने की बजाय बीजेपी के नेता जो काम कर रहे हैं ना, वाकई वो चौंकाने वाला है। दरअसल ये पूरा मामला जो है सिवनी का है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन, आप इस खबर को भी देख सकते हैं, जो पिछले दिनों अपने एक सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर के ट्रोल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को ऑक्सीजन दिलाने की बजाय लकड़ी का इंतजाम करवा रहे हैं, वो भी शमशान घाट के लिए। सोचिए आप, यानी कि ना तो ऑक्सीजन पर इनका कॉन्सेंट्रेट है, ना तो हॉस्पिटल में बेड दिलाने पर इनका कॉन्सेंट्रेट है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस चीज के ऊपर है कि लोगों को लकड़ी कैसे दिलवाई जाए शमशान घाट के लिए। आप सोचिए जरा, ये बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं क्या इसी काम के लिए, इसी जिम्मेदारी के लिए, जनता की सेवा के लिए इनको सत्ता में बिठाया गया था? आप देखिए, मैं आपको ट्वीट भी दिखा रहा हूं, आप इस ट्वीट को भी देख करके ये समझिए कि किस तरह से बीजेपी नेता अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब लोग हमारे बीच से गुजरे और शमशान घाट में आए, हम उनका मामला जो है 1 2 3 करवा दें। लकड़ी की बजाय अगर वेंटिलेटर का इंतजाम करवाते, बेड का इंतजाम करवाते, सिटी स्कैन की व्यवस्था करवाते तो कितना अच्छा होता। खैर, यही है अच्छे दिन। आत्मनिर्भर भारत इसी का नाम है। आत्मनिर्भर बनिए, वरना आपको इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता होगा, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के अंदर भारी बगावत हो गई है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेताओं ने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। आप इस खबर को भी देख सकते हैं, मैं आपको खबर भी दिखा। ये खबर जो है सरना की है। गांव गोविंदसर में कांग्रेस पार्टी के एससी सेल के ब्लॉक चेयरमैन प्रेम लाल व ग्राम प्रधान सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम करवाया गया। इस दौरान लोगों ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। यहां मुख्य रूप से जिला सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर सोहन लाल सोनिया उपस्थित हुए। इस दौरान कई परिवारों ने भाजपा को छोड़कर यानी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने बीजेपी से त्याग दे दिया और बीजेपी से इस्तीफा देकर के या तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए या तो फिर वो अपना इंडिपेंडेंट चले गए और चुनाव में उतर गए। लेकिन जब से
कोरोना के चलते हालात पैदा हुए हैं जिस तरह के, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है, तब से तो बीजेपी के अंदर मानो एक तरह से भगदड़ मच गई है। और आए दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। और अगर इसी तरह से हालात बनते रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक तरह से बड़ा सबक और सत्ता खोने जैसे होंगे। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक दिग्गज नेता जो कि 2-3 दिन पहले ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश से हमारे बीच नहीं रहे हैं, और अब जानकारी मिल रही कि बीजेपी के एक और नेता की कैजुअलिटी हो गई है। आप इस खबर को भी देख सकते हैं। देहरादून की खबर है। देहरादून उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गोपाल सिंह रावत हमारे बीच से गुजर गए हैं। बताया जा रहा है कि हालांकि कोरोना तो नहीं, लेकिन उनको कुछ कैंसर वगैरह की परेशानी थी, जिसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और जिसकी वजह से वो आखिरकार इस इलाज के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनके परिवार और उनकी फैमिली के प्रति हमारी संवेदना है और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से भी कि हॉस्पिटल अच्छे बनवाए जाएं, अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया जाए, लोगों को ऑक्सीजन दिलवाई जाए, लोगों को टाइम पर बेड्स मिले ताकि लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों रतलाम से। रतलाम एक ऐसी जगह है जिसको लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है। मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जहां के मुख्यमंत्री हैं। आप इस खबर को देखिए। रतलाम में रामलीला का कार्यक्रम बंद करवाने पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ है, आप इस खबर में देख सकते हैं। दरअसल रामलीला रुकवाने गई पुलिस पर गांव वालों ने पथराव कर दिया है। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे भाग करके अपनी जान बचाई है। यह खबर रतलाम यानी मध्य प्रदेश से है। कुछ दिन पहले ही तबलीगी जमात के मामले को लेकर के हमारे देश की जो मीडिया है वो लगातार खबरें दिखा रही थी। रतलाम की खबर शायद ही किसी न्यूज चैनल में आपको देखने को मिली होगी, जहां पर पुलिस वालों को कोरोना के चलते जो मतलब पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उस पर लोग नहीं मान रहे थे, रामलीला कार्यक्रम करवा रहे थे, उसको रुकवाने के लिए ये लोग गए थे, पुलिस यानी कि डिपार्टमेंट के लोग। उनके साथ इस तरह की घटना पेश आई है। मीडिया के अंदर इसकी कोई चर्चा नहीं है और ना होगी, क्योंकि अगर तबलीगी जमात का एक भी शख्स यहां पर नजर आ जाता तो उसका फेस और उसकी टोपी दिखा करके मीडिया अपना प्रोपेगेंडा फैलाता, लेकिन इस खबर को पूरी तरह से हाइड कर दिया गया है। खैर, शिवराज सिंह चौहान सरकार इस पर क्या करती है देखना होगा। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।